चलो देखिए यहाँ पे अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। तो वर्ब अगर देखते हैं तो वर्ब का एक प्रकार होगा जो होगा एक्सिलरी वर्ब होगा। तो बात करते हैं कि कौन सा एक्सिलरी वर्ब की संख्या। वैसे हमने समझा था कि 24 होगा, टोटल 24 संख्या, 24 का अलग क्लास हम लोग लेंगे, सिलेबस में हमारे पास है। लेकिन टेंस को बनाने में कौन कौन एक्सिलरी वर्ब लगता है, कौन कौन एक्सिलरी वर्ब को हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसमें अगर आप देखिए तो बताए थे आपको कि 12 से 14 तक लग जाता है, थोड़ी देर पहले बताए थे आपसे हम। लेकिन यहां पे देखोगे तो 24 में मात्र ये जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है यही लगता है आपको टेंस बनाने में मदद करता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखे होंगे 13 लिखे हुए हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल और हैज और वाज और वर। ये बाद की बात है, कौन से किस टेंस में आएगा, कौन से किस रूप में आएगा, ये बाद की बात है। मतलब इतना ही मान के चलना कि जो भी एक्सिलरी वर्ब हम जानते हैं, मतलब 24 एक्सिलरी वर्ब, 24 एक्सिलरी वर्ब में सर लगेगा कौन कौन टेंस में, तो मात्र इतना ही से हमारा टेंस का काम चल जाना है। और लगने के लिए तो लग सकता है लेकिन जरूरत किसी का नहीं है। अगर इनको हम लोग समझ लिए, सीख लिए, तो समझिए कि टेंस हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कैसे है। देखिए टेंस का निर्धारण हमेशा याद रखना एक बात आप लोग, कि टेंस का निर्धारण हमेशा चर्चा से करना, यह बात हमेशा याद रखना। चर्चा मतलब बात करना, बोलना किसी चीज को। तो जब आप किसी चीज को बोल रहे हो या जब आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी चीज की चर्चा जब कर रहे हो, तो आपके चर्चा करने के समय उसकी अवस्था क्या है वही निर्धारित करेगा टेंस भी क्या है। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी बात कुछ भी करें हम, अंग्रेजी बात करेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा टेंस से, समझ रहे हैं ना बात। अगर अंग्रेजी बात करें तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा ये है, समझ रहे हो कौन सा है। लेकिन अगर हमने बात बोल दिया अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये एक बताया, अंग्रेजी पढ़ते थे एक अलग बात बताया, अंग्रेजी पढ़ेंगे अलग बताया। मतलब क्या है कहने का मतलब है कि एक वैसा काम जो आप बोल भी रहे हो और वो काम को कर भी रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना। या आप काम बोल रहे हो, काम हो भी रहा है। एक ये हुआ, समझे बात को। एक वो जो काम वही तुरंत जिस समय आप बोल रहे हो उस समय चर्चा चल रहा है, ठीक है ना। जिस समय आप बोल रहे हो उस समय चर्चा हो रही है, जो कोई कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है कि बोलने वाला ही करेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा ये होता है कि आपने चर्चा किया, लेकिन जब आपने चर्चा किया उस समय उस काम का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो काम पूरी तरह से खत्म, कुछ है ही नहीं, वो एक दूसरा चीज हुआ। तो एक वो हुआ जब काम आप बोल भी रहे हो और चर्चा के समय, बात को समझना बेसिक, कहां से टेंस बनेगा, चर्चा के समय जारी हो, एक ये हुआ। एक वो बोलेंगे जब चर्चा से पहले समाप्त, चर्चा से पहले समाप्त हो, ये दो बात। मतलब उस समय उस काम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्या है कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि राम बाजार 2 वर्ष पहले जाता था, बात खत्म। अभी उसका क्या मतलब है, अभी उसका कोई मतलब है, हाँ मतलब है, क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं, हम अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बस इतना ही मतलब है, ठीक है ना। तीसरा वो काम करेंगे जब हम बोलेंगे काम, और वो काम भी बोलने के समय उससे कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि हमारे बोलने, देखिए एक समय वैसा आएगा हमारे पास जब हम चर्चा किसी बात को करेंगे, किसी चीज की बोलेंगे हम, लेकिन उस समय भी उस काम से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो काम का असर कब पड़ेगा, काम का असर पड़ेगा हमारे बोल देने के बाद, हमारे चर्चा कर लेने के बाद। तो एक समय वैसा होगा जो चर्चा के बाद हो, काम वो कब हो, चर्चा के बाद हो। मतलब एक काम, फिर से समझते, एक काम जो चर्चा के समय ही हो, जारी हो, पता चल जाएगा अपने आप। एक हो जो चर्चा के पहले समाप्त हो गया हो, एक हो जो चर्चा के बाद काम होने वाला हो। देखिएगा जब काम चर्चा के समय मौजूद है, और देखिएगा बातें 3 प्रकार से ही होंगी, एक या तो पूरी तरह से समाप्त, या एक तो पूरी तरह से आने वाले समय में होगा, और एक वो जो हम बोल रहे हैं और वो काम जारी है। तो जब काम बोलेंगे और उस समय जारी है, आप उसको बोलना प्रेजेंट बोल देना। कब, चर्चा के समय अगर वो काम जारी है तो बोलेंगे।
एक काम वो जब चर्चा से पहले काम कोई समाप्त हो गया होगा, आप उसको पास्ट बोल देना। पास्ट मतलब बीता हुआ चीज, जो चीजें बीत गई हो, जो चीजें खत्म हो गई हो। पास्ट मतलब होता है ना कि बीती हुई बातें। और एक जो होगा, जो चर्चा के बाद कोई काम होने वाला होगा, उसको आप क्या बोलोगे? फ्यूचर बोलोगे। अगर बात करते हैं हिंदी में, अगर हम आते हैं तो हिंदी जब हम आएंगे तो जो काम चर्चा के समय मौजूद होगा उसको वर्तमान बोलेंगे। बोलेंगे ना कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में मतलब जीना चाहिए। एक समय होगा जिसको हम लोग भूतकाल बोलेंगे, इसको एक बात होगा जिसको हम लोग भविष्य से चर्चा करेंगे कि छोड़ो ये भविष्य की बातें हैं। समझ रहे? तो जो भी चर्चा होगा, जो भी काम होगा, जो बातें होंगी, वो 3 प्रकार से होंगी। एक जो चर्चा के समय होगा, एक जो चर्चा से पहले खत्म, और एक होगा जो चर्चा के बाद होने वाला है। तो ये आपके टेंस ऐसे बनेगा। ये रटना बिल्कुल नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है कि टाइप ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ये बच्चा वाला पढ़ाई नहीं अब कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, टेंस के 3 भेद होते हैं। समझ रहे बात को? नहीं। तो इसलिए ये बिल्कुल मत समझना कि टाइप ऑफ टेंस और काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, और चाहे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ। कब होगा ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताओ आप। और चौथा कुछ होता है तो दिमाग में सोच के देखो आप, चौथा कुछ होगा ही नहीं। अब एक और ट्रिक के रूप में समझो आप। जब आप बात करेंगे सर प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, वर्तमान को कैसे पहचानेंगे, तो एक ट्रिक से याद रखना, वर्तमान को पहचानने के लिए याद रखेगा है लगा रहेगा। अंत में क्या लगा रहेगा? है ही नहीं लगा रहेगा, है प्लस मतलब है का पूरा परिवार होगा। है, हूं, ही होगा ना, हो होगा, तो ये है लगा रहा, वो कौन सा? प्रेजेंट का। बात करेंगे अगर पास्ट का, तो पास्ट में था लगा रहेगा, मतलब था परिवार रहेगा, था, थे, थी। अगर भूत की बात भविष्य की बात करेंगे तो गा लगा रहेगा, मतलब कि गा परिवार लगा रहेगा, तो गा, गे, गी। ये पहचानने का तरीका है, सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो है वाला प्रेजेंट, था वाला पास्ट, और गा वाला फ्यूचर में होगा। आप इसको सोचोगे, या टेंस हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, तो उसमें हम लोग ये चीजें आराम से सीखेंगे हम। तो जो चीजें आपको नोट करने वाली है उस चीजें नोट कर लो आप, ठीक। अगला देखते हैं इसके बाद।